हेलो क्लास 8, आपका आरसी क्लासेस फॉर 100% में स्वागत है, जहां पर सबको मिलता है 100% क्वेश्चन के सलूशन। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए देखते हैं, मैं आपको अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज 12B के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस दूंगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से बुक से पढ़ लीजिए, जिससे मेरी बात आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। A car takes 5 hours to reach a destination by traveling at the speed of 60 किलोमीटर पर आवर। यानी एक कार अगर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो किसी प्लेस तक पहुंचने में उसे 5 घंटे का समय लगता है। तो बताना है कि वह हाउ लॉन्ग विल इट टेक वेंस द कार ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। अगर कार 75 किलोमीटर के पर आवर से चलेगी तो उसे कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग। तो बहुत ही सिंपल है, हम यहाँ क्या लिख लेते हैं, स्पीड लिख लेते हैं। स्पीड किसमें, किलोमीटर पर आवर में लिख लेते हैं। और टाइम कितना लगता है, टाइम इसको आवर में काउंट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट केस में जब कार की स्पीड कितनी थी, 60 किलोमीटर पर आवर्स थी, तो टाइम कितना लग रहा था, 5 आवर लग रहा था। अगर कार की स्पीड कितनी हो गई, 75 किलोमीटर पर आवर हो गई, तो टाइम कितना लगेगा हम एक्स से कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिए, स्पीड 60 थी तो 5 घंटे लगे, अगर स्पीड 75 हो जाएगी तो टाइम कम लगेगा, यानी स्पीड बढ़ गई, टाइम डिक्रीज हो गया। तो एक क्वांटिटी जब इंक्रीज होती है दूसरी डिक्रीज होती है, तो वहाँ पे कौन सा वेरिएशन होता है, इन्वर्स वेरिएशन होता है। तो इट इज ए इनवर्स वेरिएशन। और अगर इन्वर्स वेरिएशन होता है तो क्या करते हैं, 60 इंटू 5 इज इक्वल टू 75 इंटू एक्स करेंगे। 75 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो 60 इंटू 5 अपान 75 इज इक्वल टू एक्स। 5 से सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 1 जा 5, यहाँ पे 2 बचेगा, 5 5 जा 25 और 15 4 जा 60। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4, और x क्या था, आवर्स में था, टाइम था। तो इसका जो आंसर होगा हमारा 4 आवर्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ए फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस्ड ए गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल इन 56 डेज। एक फैक्ट्री के पास 42 मशीन है, तो वो कुछ आर्टिकल को 56 डेज में बना लेती है। तो हमें ये बताना है कि उतने ही आर्टिकल अगर 48 डेज में बनाने हैं तो मशीनों की संख्या क्या होगी। सिर्फ क्वेश्चन यही है बच्चों कि अगर 42 मशीन किसी काम को 56 डेज में करते हैं, तो अगर 48 डेज में काम को ख़त्म करना है तो कितनी मशीनें चाहिए। तो नंबर ऑफ मशीन लिख लेते हैं बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, नंबर ऑफ मशीन्स, और यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ डेज। अब देखिए 42 अगर मशीन्स हैं तो कितने दिन लग रहे हैं, 56 डेज लग रहे हैं। और अगर 48 डेज में वर्क को ख़त्म करना है तो कितनी मशीनें चाहिए, हम एक्स सपोज कर लिया। अब ये बताइए कि 42 मशीनों से 56 दिन लग रहा है, तो 48 डेज में ही काम ख़त्म करना है, जल्दी काम ख़त्म करना, तो ज़्यादा मशीनों की ज़रूरत होगी। यानी नंबर ऑफ डेज डिक्रीज हुआ तो नंबर ऑफ मशीन इंक्रीज होगा, इसलिए यहाँ पे कौन सा वेरिएशन होगा, इनवर्स वेरिएशन होगा। तो हियर इट इज एन इनवर्स वेरिएशन। और अगर इन्वर्स वेरिएशन होता है तो 42 इंटू 56 करेंगे इज इक्वल टू एक्स इंटू 48 करेंगे। 48 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे तो 42 इंटू 56 अपान 48 इज इक्वल टू एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 6 से करते हैं, 6 7 जा 42 और 6 8 जा 48 और 8 7 जा कितना होता है, 56।
ठीक, तो 7 7 जा कितना आ गया 49, और x क्या था 49, x क्या था मशीन्स, तो 49 मशीन्स की हमें क्या पड़ेगी की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि हमारा वर्क 48 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, 7 पाइप्स ऑफ द सेम साइज, 7 पाइप्स हैं जो सेम साइज की हैं, किसी टैंक को फिल करने में 1 आवर 30 मिनट का समय लेती है। तो हमें ये बताना है कि अगर 9 पाइप्स सेम साइज की हों तो कितना टाइम लगेगा उस टैंक को फुल करने में। क्वेश्चन इतना है कि 7 पाइप्स किसी टैंक को 1 आवर 30 मिनट्स में फिल करती हैं, तो बताना है कि 8 टैप्स उसी टैंक को कितने टाइम में फिल कर देंगे। तो हम लिख देते हैं नंबर ऑफ टैप्स, और यहाँ पर लिख देते हैं टाइम इन मिनट्स ले लेते हैं, इन मिनट्स ले लेते हैं। तो जरा देखिए 7 टैप्स हैं, 1 आवर 30 मिनट, तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट और प्लस 30 कितना हो गया 90 मिनट्स। टाइम हम मिनट में ले रहे हैं, और यहाँ पर क्या है 8 टैप्स हैं, तो टाइम कितना लगेगा x मिनट लगेगा। मैंने से लिख दिया, मतलब मान लेते हैं कि ये x मिनट लगेगा। तो ये बताइए कि 7 टैप्स 90 मिनट में किसी टैंक को भर देते हैं, तो 8 टैप उसको कम सेकंड में भरेंगे, यानी नंबर ऑफ टैप्स की संख्या इंक्रीज होगी तो टाइम डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर इन्वर्स वेरिएशन है, हियर इज इनवर्स वेरिएशन, सो 7 into 90 इज इक्वल टू 8 into x, 7 into 90 इज इक्वल टू 8x। अब हम क्या करेंगे 8 को क्या करेंगे राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो देखिए क्या आ जाता है 7 into 90 अपॉन 8 इज इक्वल टू x आएगा। अब 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये हम बच्चों तो एक मिस्टेक हुई है, देखिए 1 आवर 36 मिनट है, ये 36 मिनट है, तो यहाँ 96 मिनट हो जाएगा, ये देखिए ऐसे, ठीक है। एक मिस्टेक थी, 36 की जगह 30 मिनट लिखा गया, तो इसलिए ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा था, तो मैंने चेक किया तो मिल गया, यह 96 मिनट हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई हो जाएगा, देखिए 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और 12 आया, और 12 7 जा 84 इज इक्वल टू x, और 84 कितना मिनट्स, तो 60 में अगर आवर में कन्वर्ट करना चाहे तो क्या हो जाएगा 1 आवर और 24 मिनट्स टाइम लगेगा उस टैंक को फिल करने में। जब कितनी टैप्स काम करेंगी 8 टैप्स काम करेंगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों देखिए आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 9 भी क्वेश्चन नंबर 8 जैसा ही है, कुछ उसी से सिमिलर है। देखिए 8 टैप्स ऑफ द सेम साइज फिल ए टैंक इन 27 मिनट्स, मीन्स 8 टैप्स जो अगर ओपन कर जाती है तो कोई टैंक 27 मिनट्स में फिल हो जाता है। इफ़ 2 टैप्स गो आउट ऑफ द ऑर्डर, अगर 2 टैप्स उसमें से खराब हो जाती हैं तो हाउ लॉन्ग विल द रिमेन टैप्स टू फिल द टैंक, अगर 2 टैप्स खराब हो जाती है तो बताना है कि जो बची हुई 6 टैप्स हैं वो टैंक को कितने समय में फिल कर देंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ टैप्स लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे टाइम, ठीक। टाइम किस में लिखा है हम लोगों ने, मिनट्स में लिखा है। तो नंबर ऑफ टैप्स अगर 8 हैं तो टाइम कितना लग रहा है 27 मिनट लग रहा है बच्चों, और 2 टैप खराब हो गए तो नंबर ऑफ टैप्स कितनी हो गई 6 हो गई, तो टाइम हमारा सपोज कर लिया कि x मिनट लगेगा। सेम मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि हम सपोज कर लेंगे कि उसको x मिनट टाइम लगेगा। तो ध्यान से देखिए, अगर टैप्स 8 थी तो टाइम 27 मिनट लग रहा था, अगर 6 टैप होंगी तो ज़्यादा समय लगेगा, यानी नंबर ऑफ टैप्स डिक्रीज कर गए तो टाइम क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, इन्वर्स वेरिएशन होगा। तो देयर इज इनवर्स वेरिएशन, यहाँ पे इन्वर्स वेरिएशन होगा, इसलिए क्या करेंगे 8 into 27
इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स करेंगे। ठीक है, अभी क्या करेंगे, 6 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो 8 इंटू 27/6 इंटू एक्स मिलेगा। 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 2 4 जा 8 और 9 4 जा 36। एक्स क्या था, टाइम था, तो 36 मिनट्स लगेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 6 टेप्स उसको 27 की जगह 36 मिनट में फिल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पर है। ए फार्मर हैज़ एनफ फूड फॉर फीड 28 एनिमल्स फॉर 9 डेज। मतलब एक फार्मर के पास अगर 28 एनिमल्स हैं तो 9 दिन के लिए उसके पास खाना है एनिमल्स के लिए। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लॉस्ट, कितने समय में फूड खत्म हो जाएगा यदि उसमें 8 एनिमल्स और बढ़ जाए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एनिमल्स लिखते हैं, नंबर ऑफ एनिमल्स, और यहाँ नंबर ऑफ डेज लिखते हैं। अगर एनिमल्स कितने हैं 28, तो फूड कितने दिन में लॉस्ट होता है 9 डेज में। अगर 8 एनिमल्स बढ़ जाते हैं, 8 एनिमल्स बढ़ जाएंगे तो इसमें 8 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 36। अगर एनिमल 36 हो जाते हैं तो वो खाना कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, इसके लिए एक्स ले लिया, से मान लिया कि वो एक्स डेज में ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ़ एनिमल्स इंक्रीज़ करेंगे तो नंबर ऑफ़ डेज डिक्रीज़ करेगा। तो एक इंक्रीज़ कर रहा है, एक डिक्रीज़ कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, देयर इज़ ए एन इनवर्स वेरिएशन यहाँ इन्वर्स वेरिएशन है, इसलिए क्या हो जाएगा 28 इंटू 9 इज इक्वल टू 36 इंटू एक्स। 36 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र कर लीजिए तो 28 इंटू 9 अपान 36 इज इक्वल टू एक्स। 9 4 जा 36 और 4 7 जा 28, यानी 7 डेज में वो पूरा फूड ख़त्म हो जाएगा जब 8 एनिमल्स फार्मर के पास बढ़ जाएंगे। तो ये आपका आंसर हो गया बच्चों। इस वीडियो में यहीं तक मैं स्टॉप करूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए और चैनल के साथ आगे के क्वेश्चन के सलूशन के साथ के लिए बने रहिए। थैंक यू।